हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुल अस्फाक। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है ना, मैं अपने बाइक का इंजन ऑयल चेंज करने जा रहा था। तो इंजन ऑयल का जो ग्रेड है वो आपको अपने यूज़र मैनुअल में मिल जाएगा। फिर भी मैं बताना चाहूँगा, जो पल्सर का RS 200 है और AS 200 है, वो सब में 20W50 ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ होता है। बजाज का भी आता है जो मिनरल बेस्ड होता है, लेकिन मैं यूज़ करने जा रहा हूँ मोट्यूल का जो फुल्ली इंजन ऑयल है। वो इसलिए क्योंकि ये अगर सिंथेटिक इंजन ऑयल आप यूज़ कर रहे हो तो ये बर्न नहीं हो। मिनरल बेस्ड जो रहता है ऑयल वो बर्न होता है, पर्टिकुलर किलोमीटर्स आप चलाने के बाद वो बर्न होने लगता है। बट जो सिंथेटिक ऑयल है वो बर्न नहीं होता। जैसा जितना आपने डाला था तो लेवल अपना मेंटेन रहेगा। लेवल मेंटेन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साइड ग्लास में RH साइड से दिखता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। आई मीन टू से मिनिमम से ऊपर होना चाहिए, मैक्सिमम से ऊपर नहीं होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। हमेशा डे का पहला राइड है ना, आप प्री राइड चेक ज़रूर करें। जो इसमें ब्रेक फ्लूइड और ब्रेक पैड वगैरह आता है। और अगर विजुअली आप देखो, सब बात साइड में रखते हैं, मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। अगर आप बजाज ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाओ ना, तो वो अपना ही बजाज का जो मिनरल बेस्ड आता है वही इंजन ऑयल डालेंगे। बट मैं उसको पसंद नहीं करता। मैं पे आऊँगा 20W50 ग्रेड का जो है। ग्रेड मुझे पता चल गया यूज़र मैनुअल से, सो नो वरी। उतना ही ग्रेड सिंथेटिक ऑयल यूज़ करेंगे जो अपना जो लेवल है ना वो मेंटेन रखेगा। लेवल मेंटेन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लुब्रिकेशन जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड चाहिए, अपना जो मैकेनिज्म है गियर के अंदर उसको लुब्रिकेट करने के लिए, तो वो लेवल उतना लेवल का फ्लूइड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सिंथेटिक यूज़ करूँगा जो लेवल अपना मेंटेन रखता है, बर्न नहीं होता। सो इट विल बी वेरी यू नो एक हेल्पफुल होगा। मुझे इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लूइड हमेशा मेंटेन रहेगा तो इंजन विल बी स्मूथ एंड फाइन। और सिंथेटिक में एक चीज़ ये भी होता है कि या फिर कोई सा भी इंजन ऑयल आप अगर रिप्लेनिश कर दो ना, तो वो बहुत स्मूथ चलता है, मज़ा आता है। शुरुआत में ही, बट सिंथेटिक में है ना वो प्रोलॉन्ग टाइम तक, मतलब काफ़ी लंबे समय तक आपको एक स्मूथनेस बनाए रखता है। और जो मिनरल बेस्ड है उसका मैक्सिमम किलोमीटर्स जो है ना वो 2000 किलोमीटर्स तक रहता है, उसके बाद आपको चेंज करना ही पड़ेगा। बट अगर आप सिंथेटिक यूज़ कर रहे हो तो आप एक्सटेंड कर सकते हो। कंपनी जो है नॉर्मली क्लेम करता है कि 5000 किलोमीटर्स तक आप आराम से चला सकते हो, बट आई रिकमेंड कि मत करो ऐसा। गो फॉर 4000 किलोमीटर, आप रिप्लेस ही कर दो, नया इंजन ऑयल ही डाल दो, ठीक है। तो अभी कुछ और ग्रेड की बात करें तो 20W50 जो है वो एक मल्टी ग्रेड इंजन ऑयल है। मल्टी ग्रेड इन द सेंस, जो 20 है वो भी एक विस्कोसिटी का ग्रेड है और 50 जो है वो भी एक विस्कोसिटी का ग्रेड। अलग अलग टेम्परेचर में वो काम करता है, मतलब उतने टेम्परेचर में उतना विस्कोसिटी इस व्हीकल के लिए रिक्वायर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली कंपनी ग्रेड मेंशन करता है। इस इंजन ऑयल में जो 20 इंडिकेट करता है वो एक कोल्ड कंडीशन में आपका विस्कोसिटी जो है वो 20 ग्रेड का होना चाहिए इस इंजन के हिसाब से। तो इसलिए कंपनी रिकमेंड किया है 20W। दैन जो 50 है वो अनदर वन मोर विस्कोसिटी का ग्रेड है, जो एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर में उतना विस्कोसिटी चाहिए अपने इंजन में स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए। जो स्पेसिफाइड टेम्परेचर है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है। जब भी आपका इंजन स्टार्ट कंडीशन में रहेगा, स्टार्ट मीन्स रनिंग कंडीशन में रहेगा, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो विस्कोसिटी का ग्रेड है वो 50 ग्रेड का होना चाहिए स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए। तो बस अभी का इतना ही ज्ञान रखते हैं। आगे है मेरे पास जो टूल्स है ना, उसमें 18 mm का स्पैनर नहीं है जो ड्रेन बोल्ट को ओपन कर चाहिए। नॉर्मली आप रिंग स्पैनर का यूज़ करो, द बेस्ट वे टू ओपन इट। उसमें डैमेज नहीं होता और प्रॉपर टूल्स का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रॉपर टूल्स नहीं है ना, प्रॉपर साइज़ का, तो नेवर यूज़ इट। और एल्स क्या होगा कि आपका जो बोल्ट है या फिर स्क्रू है, वॉट एवर इट इज़, वो डैमेज हो जाएगा। देन यू हैव टू गो फॉर ब्रेक करना पड़ेगा उसको, या फिर वेल्डिंग एंड ऑल। तो इतना करना नहीं है। इफ़ यू हैव प्रॉपर टूल्स देन गो फॉर इट। इफ़ यू डोंट हैव, नो वरी, गो फॉर ए गराज और एल्स ब्रिंग द टूल्स, करेक्ट साइज ऑफ टूल्स। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। एक अपना जहाँ पे फीलिंग पॉइंट है वो प्लायर से ओपन हो जाएगा। देन फिल्टर कैप खुलता है, वो दो बोल्ट में माउंट रहता है। बोल्ट का साइज़ 8 mm है, तो 8 mm का सॉकेट आपको चाहिए होगा विथ एक्सटेंशन या फिर टी हैंडल। जो दूसरा साइड है उधर सिर्फ आपको ड्रेन बोल्ट खोलना है, जिसको 80 mm का स्पैनर लगेगा। सो 18 mm स्पैनर, 8 mm का सॉकेट विद एक्सटेंशन एंड अप्लायर। तो अभी है। और नॉर्मली मेरे पास तो है नहीं, मैं गराज जा रहा हूँ, तो गराज में आप वहाँ पे दिखाता हूँ और एक इम्पोर्टेंट नोट देता हूँ, फ़िल्टर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो फिर
ये लेफ्ट हैंड साइड का है। यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा है, ये स्क्रू जो है ये फिलिप्स हेड का है, जिसको प्लस भी बोलते हैं। तो उससे इसको अनस्क्रू करो, उसके बाद डायरेक्ट ये थोड़ा सा पुल आउट करो, डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे ये 18 साइज़ का बोल्ट है, 18 mm साइज़ का। तो 18 mm का स्पैनर हो तो उससे खुल जाएगा आपका ये ड्रेन पॉइंट है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रेन पॉइंट हो गया। अब उसके बाद दूसरा साइड चलते हैं। तो राइट हैंड साइड पे है ना, ये पैनल खोलना पड़ेगा, बिकॉज़ जो यहाँ पे इसका फ़िल्टर का पॉइंट है ना, फ़िल्टर चेंज करना कंपलसरी है हर, और फ़िल्टर रिप्लेस करने के लिए ये वाला पैनल खोलना ही पड़ेगा। तो इसमें भी सब 4-5 फ़िलिप्स का ही स्क्रू लगता है। तो वो यहाँ से अनस्क्रू हो जाएगा, 1 2 3 4, और सामने यहाँ पे एक होगा ये वाला पॉइंट। तो 5 हो गया, 5 स्क्रू से ये आउट हो जाएगा। और ये अपना रिफ़िलिंग पॉइंट है, तो यहाँ से अपना रिफ़िल करेंगे। और जैसे कि अभी टिल्ट कंडीशन में तो यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है, तो ये मिनिमम है, ये वाला मैक्सिमम है। तो बस इतना ही, अभी चलते हैं जाके रिप्लेनिश कर। ये यहाँ पे ड्रेन पॉइंट, तो इस पर एक फ़िल्टर है, वो निकाल के, ये वाला फ़िल्टर ये निकाल के इसको पेट्रोल से क्लीन करना पड़ेगा। ये नया ऑयल फ़िल्टर है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जो ये वाला पोर्शन है ना, ओपन वाला पोर्शन, ये अंदर की तरफ रहेगा, और ये जो सील्ड पोर्शन है ये आउटर सरफेस में रहेगा। और जो सील्ड पोर्शन है वो बाहर होना चाहिए। एक क्लिक साउंड आएगा जब भी इंस्टॉल करो, है ना। अब बाकी उसका कैप इंस्टॉल कर दिया जाए। हाँ, मेक श्योर कि उसका सील जो है, ये सील वो सही होना चाहिए, है ना, और एल्स सील चेंज करना पड़ता है। बट नॉर्मली ये सब चेंज करना नहीं पड़ता है, सही रहता है ना। ठीक, तो फिल्टर का काम ख़त्म। अब फ़िल्टर हो गया, ड्रेन हो गया, फ़िल्टर हो गया, तो बाकी अब बात है रिप्लेनिश का। इसमें मार्किंग दिया हुआ है ml वाइज, तो अपने को 1200 ml डालना है, 300 अपनों को रिटर्न करना है, बाकी 1200 पोर करना है। नाउ टाइम फॉर पोरिंग। ब्लडी और दूसरा एक है तरीका कि साइड ग्लास में मेजर कर लो आप। कि साइड ग्लास को देखते रहो वर्टिकली व्हीकल को स्टैंड करके, तो उससे भी पता चल जाए कि आपका मैक्सिमम रेंज पे पहुंच चुका है। ग्लास से देख सकते हैं कि ये ज़्यादा हो गया क्या। राइट ग्लास में ये आ जाता है। हो, तो देखा आपने, काम करा के थक गए। मजाक कर रहा हूँ, भाई ने काम किया और अच्छा काम किया, अच्छा लगा मुझे। तो बेसिक इम्पोर्टेंट नोट इसमें था ना, वो अपना फ़िल्टर था। जो ऑयल फ़िल्टर है वो रेगुलरली हर इंजन ऑयल में अपने को ऑयल फ़िल्टर चेंज करना है, क्योंकि जो भी हम लोग इंजन में ऑयल यूज़ होता है वो फ़िल्टर के थ्रू ही जाता है। सो वो एक चीज़ है ना कि ये फ़िल्टराइज करके प्योर ऑयल आपका इंजन में पहुंचा रहा है। और जो दूसरा साइड में फ़िल्टर था, जो ड्रेन साइड में, वो फ़िल्टर का काम ये है कि वॉटेवर जो मतलब कि एक ऑयल सर्कुलेट होने के बाद आता है, वॉटेवर जो बर्स रहता है, मेटल बर्स रहता है, मतलब छोटे छोटे पीसेस या फिर कुछ ऐसा आपस में रब हो रहा है, तो वॉटेवर समथिंग विल कम आउट। तो वो 100% है, तो बर्स एंड ऑल विल भी ना, वो एक्यूमुलेट हो जाता है ड्रेन वाले में। तो वो एक अच्छा चीज़ है, वो फ़िल्टर भी हमको रेगुलरली चेंज करना है। और नॉट रेगुलरली बट उसको भी चेंज करना होता है, कंडीशन ऑन कंडीशन मॉनिटरिंग के हिसाब से होता है। जो कंडीशन चेक करो उसके हिसाब से उसको। वीडियो को देखा तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाएँ, अच्छा लगेगा मुझे। और ऐसे ही और इससे अच्छा वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।